एक महिला सुबह से लेकर के शाम तक बोलती रहती थी कुछ, उसका पति सुनता रहता था। जब ज़्यादा जोर बोलती थी तो पीछे मुड़ के देख लेता था कि कुछ स्पीड ज़्यादा ही बढ़ी है, क्या बात है। तो मैंने उसके पति से कहा कि तुम बोलते कुछ नहीं हो। तो बोला हम बढ़ई हैं, कारपेंटर, अब ध्यान लगाना पड़ता है लकड़ी की। हम कुर्सी मेज बनाते हैं, तखत बनाते हैं, बेड बनाते हैं, बसुला चलाते हैं, आरी चलाते हैं। तो हम शांति वाला काम हमारा है। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा जो फर्नीचर है वो टेढ़ा बन जाएगा, फिनिशिंग नहीं होगी। तो हमारे हिस्से का हमारी श्रीमती बोलती रहती है। तो हमने कहा पीछे मुड़ के क्यों देखते हो? बोले जब स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ खतरा दिखाई देता है तो मुड़ के देख लेता हूँ, कहीं ज़्यादा गर्म हो गई हो, पीछे से कुछ मार न दे। अब ये सब क्या नाटक है लोगों की। कितनी स्त्रियां सोचती हैं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी उससे बहुत बड़ी विजय मिल जाएगी। बड़बड़ाती रहती हैं, चिड़चिड़ाती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब ये चिड़चिड़ाहट में, बड़बड़ाहट में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में सब उनका चेहरे की भाव भंगिमा बिगड़ जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है और चेहरा एकदम बिल्ली जैसा हो जाता है। गुलाब के फूल जैसा सुंदर चेहरा था। ससुराल में जब से आई है इतना आफा काफा लाफा चाफा में फंसी है कि बहुत उलझन है। ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान का लोड इन्हीं के ऊपर है। बहुत हैरान है। कुछ नहीं, इनको ये भी ज्ञान नहीं है। कितने लोग ऐसे पुरुष होते हैं वो हर समय उनको जब देखो तुम बड़ा माथा चढ़ाए रहते हैं। उन्नत उन्नत धेला भर कुछ नहीं। हमसे एक आदमी पूछता था तुम केवल प्रवचन करते हो कि कुछ काम भी करते हो? हंसत रहते हो, प्रवचन करते कुछ उन्नत उन्नत करे हो कि ही करे हम सब टाइम पास। हमसे पूछ रहा था तो हमने कहा हम सब काम हंसते हंसते ही कर लेते हैं, हमको ज़्यादा मुंह बिगाड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मुंह बिगाड़ने से कोई मतलब भी नहीं। तुम्हारा सुंदर मुंह देख करके तुम्हारे पति ने शादी किया था और ससुराल आते ही सुंदर मुंह के बजाय बंदर मुंह हो गया। अब उसको भी धोखा हुआ कि दिखती थी सुंदरी और बन गई बंदरी, दमादम मस्त कलंदरी। तो कम से कम इतना उलझे क्यों? पति के सुंदर मुखमंडल को देखकर और उसकी मधुर मुस्कान को देख करके कि लड़का ठीक है भाई, उसका फोटो देखा, माता पिता देख कर आ गए कि लड़का ठीक है, इसके साथ शादी होगी। शादी हुई, जब बहू आई पति का सारी भाव भंगिमा बदल गई। एकदम टेंशन, तनाव, चिंता, हाय हाय, हाय माँ, हाय बेटा, हाय पति, हाय पत्नी, ये क्या हाय हाय लगा रखी है? कार्य करो, टाइम पर करो, शांति से करो, हंसते हुए करो, खुश रहो। उलझन किस बात की है? केवल मेहनत से भी आप धनवान नहीं हो सकते। आपकी किस्मत भी होनी चाहिए। किस्मत साथ देगी तो मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगी, और किस्मत अगर साथ नहीं देगी तो सोना जो गले में पहने हो ना, वो गले से हार कहीं खिसक के गिर जाएगा, मिट्टी में चला गया। घर में जाकर देखोगे कि वो गले में हार नहीं, गले में चैन नहीं, पाँव में पायल नहीं, कहाँ गिर गई, अंगूठी कहाँ गिर गई, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो किस्मत, और किस्मत पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनकर तैयार हुई है। ध्रुव ने जब अपनी माँ से पूछा था कि माँ तुम गरीब क्यों हो, दुखी क्यों हो, और आपकी जो सौतन है दूसरी जो शादी किया है पिताजी ने,
उसका नाम सुरुचि है, मेरी सौतेली माँ है, तो वो अमीर क्यों है? क्या कारण है बताओ? तब उसने बताया था, बेटा कोई खास कारण नहीं है। बोले फिर भी कुछ तो होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं है, एक ही बात है, वो ये है माँ, मैं बता देता हूँ बेटा। सपने हूँ दान दीन कछु नाही, हमने पूर्व जन्म में भी स्वप्न में भी दान नहीं किया था ना, दानवान नहीं। जब दान नहीं किया था उसी का परिणाम बेटा है, क्या करें अब। सपने और दान दीन कछु नहीं। ये दान देना शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये तो रही हाथ की बात। हाथ भी माँ के गर्भ से आते हैं और हाथ चिता भूमि में जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हाथ स्वर्गलोक नरकलोक में साथ जाएंगे, या हाथ पांव लेकर ही तुम माँ के गर्भ में आए थे, नहीं। माँ के गर्भ में तुम केवल जीव रूप में आए थे। माता पिता के रजवीर्य के द्वारा तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हाथ पांव मुंह नाक सब माँ के पेट में रचना हुई है। ये हाथ पांव भी तुम्हारा नहीं है, ये हाथ पांव माँ के शरीर से निर्माण हुआ है। ये माँ के शरीर का जो मांस है, रक्त है, जो शक्ति है, उससे तुम्हारा शरीर बना है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए माँ से और पिता से कभी ऐंठो मत, गुस्सा मत करो, क्योंकि ये जो गर्दन ऐंठते हो, आँख काढ़ते हो, ये आँख भी उसके ही द्वारा बनी है और उसी की आँख उसी को दिखाते हो, उसी की गर्दन वही ऐंठ दिखाते हो। बहुत गलत बात है, मत ऐंठो, सरल रहो, उनके पैर छुओ, विनम्र रहो। और तो सपने दान दीन कछु नहीं। ये सुनीति ध्रुव की जो माँ है, कहती है मैंने स्वप्न में दान नहीं किया था। स्वप्न में हो दान भी तो तुम सोचोगे क्या स्वप्न में भी दान किया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान किया जाता है। बहुत दान हो सकता है स्वप्न में, थोड़ा दान नहीं होता। स्वप्न में प्रोग्राम भी होते हैं। स्वप्न में तुम गुरु का दर्शन भी करते हो, स्वप्न में दान पुण्य करते हो, स्वप्न में गुरु को भोजन खिलाते हो, स्वप्न में तुम गुरु के आश्रम भी पहुंच जाते हो, स्वप्न में तुम गुरु जी को मीठा पैकेट भेंट करते हो। जब जागते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हम अभी जयपुर में ही हैं, लेकिन स्वप्न में लगा कि हम नेपाल बॉर्डर वाले आश्रम पर पहुंच गए हैं, मीठा उठा गुरु जी को खिला दिए हैं और इतने रुपये खर्च हो चुके हैं, अभी और कुछ खर्च करूंगा। और खर्च वहाँ कौड़ी नहीं हुआ, सपने में सब फ्री में काम हो गया। लेकिन स्वप्न में कब होगा? कब होगा? जब जागृत अवस्था में तुम्हारे मन के अंदर सोच होगा, तब उसी प्रकार का स्वप्न होगा। और जिसका स्वप्न अच्छा होता है उसको स्वप्न का भी पुण्य प्रभाव मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे स्वप्न में तुम सांप देखो तो तुम्हें भय लगता है कि नहीं? स्वप्न में तुम दूध दही घी खाओ, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? खाया तो कुछ नहीं पर अच्छा लग रहा। सांप वहां है नहीं लेकिन भय लग रहा। स्वप्न में तुम्हें कोई बदमाशों ने घेर लिया, चोरों ने घेर लिया, स्वप्न में तुमको दुश्मनों ने घेर लिया, तो जो घबराहट होती है, पसीना आता है, डर लगता है,
और चिल्लाते हो कि बचाओ बचाओ, आज कैसे बचूंगा, बिल्कुल घबराहट पैदा होती है। तो ये सब घबराहट तो सच्ची है, लेकिन वहाँ कोई दुश्मन नहीं है। स्वप्न में कितने लोग स्वप्न में विवाह भी करते हैं, जागृत अवस्था में नहीं कर पाए तो स्वप्न में कर लेते हैं। और विवाह नहीं, बच्चे भी होते हैं, मकान भी बनाते हैं, वहाँ एक ईंट नहीं गिरी, मकान बन गया, स्वप्ने का मकान, और खुशी भी है, हमारा मकान रेडी है। तो स्वप्न में खुशी भी लोग होते हैं, स्वप्न से दुखी भी होते हैं, स्वप्न से असमंजस भी होता है, और स्वप्न से प्रसन्नता भी होती है। स्वप्न का भी प्रभाव होता है, और स्वप्न उसी बात का होता है जिस बात को तुम जागृत अवस्था में ज़्यादा रुचि लेते हो, जिसमें इंटरेस्ट बहुत रहता है, उसका स्वप्न हो जाता है। और स्वप्न की फिल्म जो है अनेक फिल्मों को कट करके तैयार होती है। जहाँ जहाँ जो जो तुमने देखा है, सुना है, भोगा है या बातें किया है, वो सब मिलजुल करके कट पिट करके स्वप्न आ जाएगा। तो ऐसे कहते हैं, सपने हूँ दान दीन कछु नहीं। ध्रुव की माँ कहती है कि मैंने स्वप्न में भी दान कुछ नहीं दिया था। तो मैं एक नवयुवक की कथा सुना रहा था। नवयुवक मंदिर में बैठा था, हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी शादी करा दो भगवान। बोला आज जब मेरा काम बनेगा तभी जाऊंगा आपके दरबार से, बैठा रहूंगा भूखा प्यासा। तो ध्यान में बैठा, 1 घंटे तक आंख बंद रखा, फिर आंख खोला तो देखा साइड में एक लेडीज बैठी। तो उसको ऐसा लगा भगवान ने लगता है काम बना दिया है, किसी को भेजा है कि तुम ही जाओ इसके साथ शादी करो। तो उससे पूछा तुम कैसे आई? बोले मेरी शादी नहीं हो रही तो भगवान से पति मांगने आई। तो बोले भगवान ने जोड़ा यही मिला दिया, मंदिर में ही शादी हो जाए, एक दूसरे को माला पहना दो। बोले माला कहाँ है, यहाँ माला कहाँ बिकते? बोले जो भगवान के ऊपर चढ़ा माला उसी में से एक निकाल लो, हम तुम दोनों पहन लेंगे, एक एक ले लो। कुछ लोग बड़ा शॉर्टकट उपाय निकालते हैं चतुर बहुत लोग लेकिन वो लड़की बुद्धिमान थी, उसने कहा ऐसे शादी नहीं हम करेंगे, हम कुछ पूछेंगे भी। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शिकायतबाजी नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद प्लेन जीवन होना चाहिए, कंप्लेन नहीं, प्लेन। एरोप्लेन और प्लेन और डिसिप्लिन ये सब रहना चाहिए। तो उसने कहा मैं तो कोई कंप्लेन करूंगा ही नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। करोगी तब तुम ही करोगी, तुमको जो करना हो कर लो। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम शिकायत कभी नहीं करोगे कुछ, चाहे जैसे हम रहेंगे? बोले तुम कुछ भी करो, शिकायत हम नहीं करेंगे, ना हम कहेंगे ये गलत वो गलत। जब करोगी शिकायत तुम ही करोगी, परेशान होगी तो तुम होगी। बोले क्यों? चलो मैं अभी शिकायत कर देती हूँ जो मुझे बात को करनी। शादी तो करूँगी आपके साथ, लेकिन भोजन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि भोजन बनाना आता नहीं, भोजन बनाने में रुचि नहीं, चूल्हे के सामने बैठना नहीं चाहती, जूठे बर्तन मांजूंगी नहीं और न चूल्हा फूंकूंगी। अब तुम सोच लो, शादी करना हो करो चाहे न करो। तो उसने कहा भोजन खाओगी कि नहीं खाओगी? बोले 3 बार खाऊंगी। तो उसका जो नवोदित पति था वो मुस्कुराया, बोला कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं, करो शादी, मैं शिकायत नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा भोजन बनाओ। बोले तुम क्यों नहीं शिकायत करोगे, तो बनाएगा कौन? बोले हमारे पास बनाने को कुछ है भी नहीं, शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी। बोले क्यों? बोले हमने मकान बेचकर और ज़मीन बेचकर सब दारू पी लिया है, जो कुछ हूँ अकेला हूँ, न चूल्हा है और न किचन है। तुम कहती हम बनाएंगे नहीं, हमने बनाने कुछ रखा ही नहीं
तो उस स्त्री ने कहा ऐसी जगह विवाह हम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति बड़ा खिलाड़ी है। भोजन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये रसायन विज्ञान है। भूख हर प्राणी को लगती है। चींटियां भी अपना आहार दिन भर ढूंढती रहती है, पशु पक्षी भी अपना आहार ढूंढते रहते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 1 महीने कमाता है तो 1 साल खा सकता है, इतनी व्यवस्था कर लेता है। और भोजन खाने में, भोजन के स्वाद में जो आनंद आता है वो भी एक बहुत बड़ा आनंद है। अलग अलग तरह का भोजन है। आप सिमई खाइए, देखिए क्या टेस्ट है सिमई। फिर दूसरे दिन आप पकौड़ी और चटनी खाइए। तीसरे दिन फिर राजस्थान की कचौड़ी, मशहूर कचौड़ी, राजस्थान में कचौड़ी मशहूर है। अब कोई साधु बिरले खाया होगा। अब ज़्यादा प्रशंसा करूंगा तो अगली बार ये साधु कचौड़ी पे टूट पड़ेंगे कि गुरुदेव कह रहे थे मशहूर कचौड़ी। लेकिन स्वाद भोजन में भी है और स्वाद तुम्हारी भूख में भी है। जितनी कड़ी भूख होगी उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। जब गोपी चंद संत बनने जा रहे थे, राजा भर्तृहरि के भांजे थे। राजा भर्तृहरि की बहन का नाम मैनावती था और मैनावती का बेटा गोपी चंद। तो राजा भर्तृहरि जब संत हुए, उज्जैन में थे वो, उज्जैन के राजा थे। उनकी रानी का नाम पिंगला था। उनके 3 रानियां थीं।